मंत्रियों के साथ बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा। उपचुनाव पर तैयारियों की चर्चा करेंगे सीएम योगी। तो कल केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। 48 घंटे बाद दूसरी बार नड्डा से मिले थे डिप्टी सीएम। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की थी। तो यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव में जुटने के निर्देश हैं। नेताओं के बयान से हो सकता है बड़ा नुकसान। और संवाददाता ओवैस अली हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओवैस, सबसे पहले तो बैठक को लेकर अपडेट दीजिएगा। 11 बजे की बैठक की बात हो रही थी, क्या हलचल? 30 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ अपने बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जो मंथन है वो उनका वहां पर चल रहा है। एक एक मंत्री से रिपोर्ट मांग रहे हैं मुख्यमंत्री। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि जो बारीकी से निगाह थी मुख्यमंत्री के उपचुनाव को लेकर के, उस पर पूरी समीकरण मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ आपस में चर्चा करते हुए पूरी समीकरण पे नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ केशव प्रसाद का इस तरह से मामला चल रहा है। लगातार 48 घंटे के अंदर में केशव प्रसाद मौर्य की जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात होना, ये अपने आप में कई बड़ी संकेत दे रही है। बिल्कुल, इस मुलाकात के कई मायने यहाँ पर है ओवैस। बैठक में लगातार मंथन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। 10 सीटों को लेकर चुनौती बड़ी है। ऐसे में अभी कौन कौन मंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए कि जो मंत्री हैं, मैंकेश्वर शरण सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं, अनिल राजभर वहां पर पहुंचे हैं, संजय निषाद वहां पर पहुंचे हैं। तमाम वो मंत्री पहुंचे हैं जिन के पास जो प्रभाव जिनको दिया गया है, जिसमें से सूर्य प्रताप शाही है, मैंकेश्वर शरण सिंह है, स्वतंत्र देव सिंह है, आशीष पटेल है, सुरेश खन्ना है, संजय निषाद है, दया शंकर है, राकेश सचान है, अनिल राजभर है, सुनील शर्मा है, अनिल कुमार और सोमेंद्र तोमर, लक्ष्मी नारायण चौधरी और धर्मेंद्र सिंह और जेपी राठौर वहां पर मौजूद है। 10 जो उपचुनाव की सीटें हैं उन पर जिन मंत्रियों का कार्यभार उन्होंने बांटा है, उसी के सभी मंत्री लगातार प्रभार के जिन के जो प्रभार बटे हुए हैं वो मुख्यमंत्री के साथ में सीधा संवाद करते नजर आ रहा है। और देखिए पूरी समीकरण उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री की साफ है, क्योंकि 10 की 10 सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को कब्जा करना जरूरी है। क्योंकि इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन 10 सीटों पर जो चुनाव होना है वो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के दौरान जो हमने रिजल्ट देखा है, जो परिणाम हमने देखा है, कहीं ना कहीं उस डैमेज से उबरने का भी एक मौका। बिल्कुल, देखिए मीटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है और तमाम जो मंत्री हैं वो आप देख सकते हैं उनकी जो गाड़ियां हैं लगातार निकलनी शुरू हो गई हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एक मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी गाड़ी यहां से निकली है और वो यहां से सीधा अपने आवास की ओर निकले हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऐसा लग रहा है कि मीटिंग जो है वो पूरी तरह से अब समाप्त हो चुकी है और मंत्रियों के जो निकलने का दौर है वो शुरू हो गया है। आपको दूर से देखिए आती हुई गाड़ियां नजर आ रही होंगी। सामने जो आपको गाड़ियां दिख रही होंगी ये गाड़ी है अब यहाँ सीएम आवास से निकलती हुई नजर आएंगी। क्या क्या बातचीत इन मंत्रियों की साथ में मुख्यमंत्री ने की है कुछ ही देर के बाद ये भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री ने पूरा जो खांचा है वो खींचा हुआ है और मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे तो बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों देखिए उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ ये मंथन मुख्यमंत्री के साथ इन तमाम 10 सीटों पर जो प्रभार सौंपा गया है, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है मंत्रियों की, उनके साथ मंथन चल रहा है। लेकिन ये जो हलचल है वो दिल्ली तक जारी है। जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने 48 घंटे में 2 बार वो मुलाकात जेपी नड्डा से कर चुके हैं, ऐसे में कई तरह के सवाल है क्योंकि बदलाव को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो सांसद बने हैं और अपने अपने तरीके से वो टिकट के लिए कहीं ना कहीं मांग भी कर रहे हैं, अपने करीबियों के लिए, अपने चहेतों के लिए। ओवैस, बिल्कुल देखिए लगातार अगर बात की जाए, बिल्कुल देखिए अगर संगठन की बात की जाए, बदलाव की बात की जाए तो बदलाव की जो समीकरण है वो समय समय के लिए जरूरी होती है। लेकिन क्या समीकरण बदलेगी या फिर बदलाव होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि देखिए तमाम जो प्रतिक्रियाओं का दौर था, तमाम जो बयानबाजी थी और केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए 48 घंटे के अंदर में 2 बार केंद्र में जाकर उनकी मुलाकात करना ये अपने आप में कई बड़े संकेत देता है। और संगठन को उन्होंने कहा है कि संगठन पहले है। हालांकि जो लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों पर हारी है उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं कार्यकर्ता के रूप में
अगर आकर सोचता हूं तो मुझे भी इस बात का दुख है, लेकिन संगठन पार्टी से पहले उन्होंने बता दिया, सरकार से पहले बता दिया। वहीं अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो कहते हैं कि पार्टी मां है। तमाम इन बयानों को अगर देखा जाए और फिर चर्चा ठीक है ओवैस साहब, बैठक जो वहां पर चल रही है, जो कि आप बता रहे हैं आपके मुताबिक खत्म हो चुकी है, इस हलचल को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी